नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर के ऊपर है। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो वीडियो है वो है कक्षा 9वीं के विषय संस्कृत के ऊपर, जिसमें वार्षिक परीक्षा सन 2024-25 में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो है 23 क्वेश्चन, यानी कि कुल 23 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले। समय आपके पास 3 घंटे का रहने वाला है बच्चों, और मैक्सिमम मार्क यानी कि आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का होने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको कुछ निर्देश जरूर दिए, तो इस निर्देश को जरूर पढ़ें आप। प्रश्न जो है वो आपसे ये पूछा गया है बच्चों के उचित विकल्प चितवा लिखत, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि हम सभी प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देखेंगे और उसी के साथ हम सभी उत्तरों को याद करते हुए भी चलेंगे, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमें सभी पेपर के प्रश्न उत्तर याद रहे, जिसे हम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। चलो तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है हसनम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शत। अगला प्रश्न है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा कत्वा। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वतु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पूछा है रूपम प्रसिद्धना इत्यस्मिन् पदे विषय पदम अस्ति, रूपम प्रसिद्धना में कौन सा विषय पद हैगा? तो आपको बताना है रूपम। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रूपम। चक्षुषी भास्करे तति इत्यस्मिन् पदे विशेषण पद अस्ति, चक्षुषी भास्करे तति, इसमें विशेष पद बताना है, तो विशेष पद क्या हो जाएगा आपका? चक्षुषी। बढ़ते हैं अगले की ओर, जहाँ आपसे पूछा है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पद, आपको सीता पतिव्रता पत्नी में बताना है कि विशेष पद कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पतिव्रता। पतिव्रता ही आपका विशेष पद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान। बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपसे पूछा जाने वाला रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान है भानु इत्यस्य पर्याय पद अस्ति, तो भानु का पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? सूर्य। भानु का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य। धेनु इत्यस्य पर्याय पद, धेनु का पर्याय यानी कि धेनु का पर्यायवाची पद कौन सा है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चों? गावः। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा है अंधकार इत्यस्य विलोम पद, अंधकार का विलोम क्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश। अंधकार का क्या होता है? प्रकाश। अगला प्रश्न पूछा है विजय इत्यस्य विलोम पद, विजय का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? पराजय। विजय का क्या हो जाएगा? पराजय। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा है वन इत्यस्य पर्याय पद, वन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो काननम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा है इंद्र इत्यस्य पर्याय पद, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शक्रः। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है युग मेलन कुरुता, यानी कि आपसे जोड़ी पूछी गई है बच्चों। तो आइए हम जोड़ी बनाते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है रामस्य, रामस्य का क्या हो जाएगा बच्चों? रामस्य का हो जाएगा षष्ठी एक वचन। अगला आपसे पूछा है नदी, नदी का क्या हो जाएगा बच्चों? नदी का हो जाएगा सहिता। सुपुत्रम में आपको उपसर्ग बताना है, तो सुपुत्रम में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? सु। यवरला, यवरला कौन से शब्द हो जाएंगे बच्चों? तो ये आपके हो जाएंगे संप्रसारणम। अगला आपसे पूछा है वाकिश, तो वाकिश क्या है? द्वितीय बहुवचन है। और लास्ट उपकरोति में आपको उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा अपना? उप। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों एक वाक्येन उत्तरम लिखित, यानी कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। राम धावती इत्यस्मिन् बाल्ये का धातु अस्ति, राम धावती में आपको बताना है कि कौन सी धातु है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? धाव। धाव धातु है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है
गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, कौन सी धातु है गच्छति में, तो कौन सी आ जाएगी, गम। अगला पूछा है अहमपि आपणम गच्छामि वाक्य अवयव किम अस्ति, तो अहमपि आपणम गच्छामि वाक्य में अवयव वाक्य आपको बताना है। तो अवयव वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, अपि। अवयव क्या है आपका, अपि। अगला है विद्या माता इव आसीत्, अस्मिन् वाक्य अवयव पढ़े किम अस्ति, इस वाक्य में भी आपको अवयव बताना है कि विद्या माता इव आसीत् में कौन सा वाक्य अवयव है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा इव। अगला आपसे पूछा गया है बालक अधुना पठति इत्यस्मिन् वाक्य अवयव पद, इसमें भी आपको अवयव पद बताना है। बालक अधुना पठति में अवयव कौन सा वाक्य है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, अधुना। अधुना जो वाक्य है वो कैसा है बच्चों, अवयव वाक्य है। चलो अगला आपसे पूछा है धनम विना जीवन वृथा भवति इत्यस्मिन् वाक्य अवयव पद, इसमें भी आपको अवयव पद बताना है। तो विना जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अवयव पद हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है शुद्ध वाक्य नाम समझे, आम अशुद्ध वाक्य नाम समझे ना लिखत, यानी कि जो सही है उसमें आपको आम लिखना है और जो गलत है उसमें आपको ना लिखना है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे दिया गया है कि दीर्घ संधि उदाहरणम मनोहर अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण मनोहर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ना। दीर्घ संधि का उदाहरण आम नहीं, मनोहर नहीं है। अगला आपसे पूछा है सुरेश यण संधि उदाहरण अस्ति, सुरेश जो है यण संधि का उदाहरण है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ना, यानी कि ये सब कैसे हैं आपके असत्य हैं। अगला आपसे पूछा है सदैव वृद्धि संधि उदाहरण वर्तते, सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है क्या, तो आपका उत्तर हो जाएगा आम, यानी कि ये क्या है आपका सही है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आम, यह आंसर आपका सही है। तत् प्लस लीन तत्लोलिन अस्ति, तत् प्लस लीन तोलिन अस्ति, तो ये क्या आपका सही है बच्चों। अगर आपने इसका संधि विच्छेद करा है उसके बाद शब्द को जोड़ा है तो क्या सही है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका ना, ये असत्य है। चलो अगला पूछा है महा प्लस औषधि महौषधि अस्ति, तो ये आपका सही हो जाएगा आम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया अगला प्रश्न मन प्लस हर विसर्ग संधि अस्ति, मन प्लस हर विसर्ग संधि है, तो ये भी आपका आम। हाँ, ये जो मन प्लस हर है ये कैसी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है बच्चों कवि का सम्य बोधयति, और उसी के अथवा में आपसे पूछा है जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसित। बच्चों अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए उत्तर सहित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ से आपको पूरे पेपर की पीडीएफ उत्तर सहित मिलने वाली है। टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और सभी 9th क्लास के जितने भी पेपर हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर के साथ। चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है प्रत्यय प्रमुख तत्वानि कानि अस्ति, अथवा में पूछा है लोक रक्षा कथम संभव भवति। प्रश्न 8 आपसे पूछा है जटायु रावणम किम कथयति, और उसी के अथवा में पूछा है बालिका किम दृष्टा आचार्य चकिता जाता। इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 9, 10, 11 सभी प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं, जिनके आंसर सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाले हैं। और इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको प्रश्न नंबर 17 में दिया अधोलिखित वाक्यानाम कथाक्रम संयोजन कुरुवत, उसी के अथवा में आपको वही प्रश्न दिए गए हैंगे। और प्रश्न नंबर 21वें में आपसे पूछा गया है कि समागत श्लोक विहा स्वपाठे पुस्तक कंठस्थ कर सुभाषितानि लिखत, यानी कि आपको आपके स्वपाठ आपके जो संस्कृत की बुक है उसमें से एक सुभाषितानि आपको लिखकर बताना है। 22वें में आपसे पूछा स्वप्राचार्य कृते 5 दिवस अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषाएं लिखत, अपने प्राचार्य को 5 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में।
और उसी के अथवा में आपको दिया गया मित्र है स्वाधीनस्य वर्ण्यम एकम पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, वो भी लिखना है आपको संस्कृत भाषा में। लास्ट प्रश्न आपसे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, जिसमें आपको लिखना है अधोलिखित एवं विषय आधारिकृत निबंध लेखन कुरुत, यानी कि इन चारों में से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विषय के टॉपिक, निबंध के टॉपिक है संस्कृत भाषा या पर्यावरण, महाकवि कालिदास और परोपकार। अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। देखने के लिए आपका थैंक यू।